Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिफाली बजाज और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका 17 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसका एग्जाम एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। दोनों शिफ्ट्स की हम एक साथ बात करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के अंदर एनटीए नेट का जो कॉमर्स का एग्जाम था उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंदर कवर किए गए, सब टॉपिक्स को नोट कर लेना क्योंकि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी टॉपिक्स को आप नोट डाउन करना और मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये टॉपिक्स दोबारा से रिपीट किए जाते हैं। जो अगर हम बात करें 80% ऑफ टॉपिक्स जो है वो दोबारा से रिपीट किए जाते हैं, तो सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अनअकैडमी पे भी टीच करवा रही हूँ। ये है मेरा वहां पर प्रोफाइल SHAFALI शेफाली बजाज के नाम से, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। डेली जो है लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो आप वहां पर अटेंड कर सकते हो मेरे साथ, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो है मेरा रेफरल कोड भी यूज कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। ओके, 17 अक्टूबर पेपर 2 कॉमर्स सब्जेक्ट का जो है एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या टॉपिक जो है, क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर। बात करें कॉमर्स सब्जेक्ट की तो यहाँ पर एक मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, 2 पैसेज आने लगे हैं पिछली बार से लेकर। ठीक है, पिछली बार भी आए थे 2 पैसेजेस, जैसे अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, हर एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चंस रहते हैं आपके। ठीक है, 5 क्वेश्चंस रहते हैं, इसका मतलब 10 मार्क्स का एक पैसेज आपका होता है। ठीक है, टोटली फ्री के मार्क्स आप कह सकते हो इसको, और दूसरा पैसेज भी आपका 10 मार्क्स का हो गया, मतलब 20 मार्क्स तो जो है वो आप इजीली गेन कर सकते हो। तो 2 बार जो है 2 एग्जाम्स के अंदर वो रिपीट हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी ऐसा रहा था 17 अक्टूबर को भी, और सेकंड शिफ्ट के अंदर भी, और उससे पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020 का, उसके अंदर भी जो है वो हमारे ये पैराग्राफ शुरू किए गए थे। तो आपको पैसेज मोस्टली चांसेस मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अनसीन पैसेजेस होंगे जो बहुत ज्यादा इजी लेवल के हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 17 अक्टूबर की बात करूं तो उनका लेवल कैसा था, 2 आए थे, 2 में से एक तो बहुत ज्यादा वाला इजी था, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और चाहे सेकंड शिफ्ट की बात करें, दोनों के अंदर सेम पैटर्न रहा था। ठीक है, पैसेज सेम नहीं था लेकिन स्टाइल सेम था, मतलब कि उनको भी जैसे कहते हैं ना कि बैलेंसिंग करना जरूरी है दोनों के अंदर, कि किसी के मार्क्स जो है वो ज्यादा काउंट ना हो। तो दोनों शिफ्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बैलेंसिंग की गई है। फर्स्ट इजी आया था और दूसरा जो है वो आप कह सकते हो मॉडरेट टू टफ आया था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ, जिसके आप क्वेश्चंस निकाल भी सकते हो और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आया था वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक तो आया था एम्प्लॉय वर्क प्लान के ऊपर आया था, एम्प्लॉय वर्क के ऊपर। ठीक है, ये था आपके बर्नआउट प्रोसेस के ऊपर, जो मतलब कि अगर आप HR से रिलेटेड हो तो आप इजीली जो है इसे समझ सकते हो। और दूसरा आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो पैसेज था वो आपको दिया गया था। और सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आया था एक तो बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर, बैलेंस स्कोर कार्ड, एंड दूसरा आया था म्यूचुअल फंड, जो काफी इजी था, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है आपसे पैसेजेस पूछे गए थे। अब मेरा जो आपके लिए सजेशन यही होगा कि इसके लिए आपको पढ़ के तो आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना वहां पर कि एग्जाम के अंदर सबसे लास्ट में ये 2 पैसेजेस दिए गए होते हैं। मतलब अगर आपके 1 to 100 क्वेश्चंस है ना, तो आपको 91 से लेके 100 क्वेश्चन जो है वो सारे पैसेजेस दिए होते हैं, दोनों पैसेजेस के दिए होते हैं। तो आप मेरे जो अकॉर्डिंग मेरा सजेशन जो आपके लिए है कि आप इसे पहले कवर अप कर लिया करो। बहुत इजी लेवल है, 10 में से 10 नहीं तो 8, नहीं तो मतलब कि 10 में से 10 या 8 क्वेश्चन तो आपके पक्का ही सही हो जाएंगे पैसेज के अंदर। तो टाइम थोड़ा सा ही लगता है इसके अंदर, तो सबसे पहले आप इसे ही कवर करो, जिसके अंदर आपके पास 101% चांसेस हैं कि आप क्लियर कर जाओगे इन पैसेजेस को। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पैसेजेस के अलावा जो उसके अंदर क्वेश्चंस के हमारे टाइप्स थे, तो ज्यादा हम कहें कि बहुत ज्यादा टफ
इंटरप्रिटेशन कर की गई थी क्वेश्चंस की, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, मतलब हम इजीली समझ सकते थे, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट सी लैंग्वेज उसके अंदर यूज नहीं की गई थी, इनडायरेक्ट वे से नहीं पूछा गया था। ठीक है, ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और असर्शन रीजन की बात करें, जैसे सारे डरते हैं, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार ज्यादा नहीं आए, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की बात करें चाहे वो सेकंड शिफ्ट की बात करें। पूरे 100 में से 5 या 6 क्वेश्चन सिर्फ असर्शन रीजनिंग के थे। मैच के क्वेश्चंस काफी थे, मैच द फॉलोइंग्स और मैच करना है कॉलम्स को। ठीक है, तो 15+ क्वेश्चंस जो है लगभग मैथ्स के थे, मैचेस से रिलेटेड थे आपके। और सीक्वेंस के जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि करेक्ट सीक्वेंस में डालो, करेक्ट प्रोसेस में डालो, तो वो क्वेश्चंस जो है वो 10+ क्वेश्चंस लगभग आपके सीक्वेंस से थे। ठीक है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं सैम्पलिंग की प्रोसेस थी आपके पास, जीएसटी रिटर्न कैसे फिल किया जाता है, या हम जो है अगर इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना बनता है, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। और हमसे जो है वो क्वेश्चन आ गया था सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। तो काफी प्रोसेसेस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन से 10 से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रोसेसेस के ऊपर थे। असर्शन रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे इस बार। ओवरऑल अगर हम देखें कि क्या लेवल रहा पेपर का, तो ज्यादा टफ नहीं था, मीडियम सा लेवल था। और अगर जो है जो बार बार क्वेश्चन यहाँ पर माइंड में आता है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो एट द लास्ट जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं जरूर आपसे ये डिस्कस करूंगी कि इस बार कट ऑफ रहने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी तक तो जो है हमारा ये जो है अभी तक जो क्वेश्चंस अलग अलग मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कौन कौन से आए हैं। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो डिडक्शन के ऊपर बहुत जो है दोनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, और पहले भी पूछा जाता है इन्हीं डिडक्शंस के बारे में, 80 से रिलेटेड। ठीक है, सेक्शन 80 से रिलेटेड, 80G 80GGA से रिलेटेड क्वेश्चन था, 80GGA से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इस टाइप के जो ना मैथ्स के अंदर क्वेश्चन थे, तो डिडक्शंस को जरूर पढ़ के जाया करो। लेवल्स नहीं थे ज्यादा कि हाँ 80G के अंदर कितनी डिडक्शन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। 80G के अंदर कौन सी डिडक्शन है, 80GG के ए के अंदर कौन सी डिडक्शन है, बस यही पूछा गया था। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनको जरूर एक नजर जो है वो देख के जरूर जाया करो कि डिडक्शन के कौन कौन से जो है सेक्शंस के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन हमें मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो मैंने आपको बताया टैक्स से रिलेटेड जीएसटी रिटर्न के ऊपर आया था क्वेश्चन। ठीक है, जीएसटी टैक्स रिटर्न की सीक्वेंस क्या होगी, जीएसटी की प्रोसेस जो है वो आपसे पूछी गई थी। उसके अलावा आपसे जो है वो ITR-4 जो है, ITR-4 जो हमारा फॉर्म है सुगम, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था आपके पास, सुगम उसका आंसर था। ओके, और इनकी कोई गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके पास, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा अगर हम बात करें टीडीएस के फॉर्म्स के ऊपर बात की गई थी, टीडीएस के जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं, ये आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एक साथ बता रही हूं मैं। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 16A जो टीडीएस के फॉर्म्स है वो किस किस के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी मैच का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, रेंट के ऊपर था या सैलरी से रिलेटेड है, तो वो चीजें आपको टीडीएस फॉर्म्स के अंदर बतानी थी। उसके अलावा जो है आपके पास टैक्स का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रेजिडेंशियल से मुझे पता लगा था, रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड था। और ग्रेचुटी, ठीक है, ग्रेचुटी फंड से रिलेटेड था। ग्रेचुटी अगर आपको लोकल मिलती है ग्रेचुटी, तो कितना जो है उसका वो आपको ग्रेचुटी मिलेगी, कुछ अमाउंट टाइप क्वेश्चन था। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं पता है, लेकिन ग्रेचुटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन था कि कितनी ग्रेचुटी मिलती है, तो वो चीज आपको जरूर देख के जानी है। ओके, एंड उसके अलावा आपके पास हाँ जी टैक्स से रिलेटेड जीएसटी के फीचर्स बताए जा रहे हैं, डिडक्शन, ठीक है, वो हो गया है। ओके, रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन में कितनी टैक्सेबिलिटी बनती है, ठीक है, कितनी टैक्सेबिलिटी बनती है, जो इसके अगर फीचर हमारा ये रहता है, तो वो चीज आपको बतानी थी इसके अंदर। ओके, यस, नेक्स्ट वन इज जो आपको और जो यहाँ पर टॉपिक पूछे गए हैं वो, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है, तो उसके अलावा जो हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वो स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपसे पूछा गया है एक तो बेस थ्योरी के ऊपर, बेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है ना, बेस प्रोबेबिलिटी,
तो उसके ऊपर आपको फॉर्मूला उससे रिलेटेड आपको याद होना चाहिए था। फॉर्मूला ही डायरेक्टली पूछा गया था मैच के अंदर, जिसके अंदर मैच के अंदर और आइटम थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के सिर्फ फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन था आपका। ये आपका जो है दोनों ही शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है, ठीक है, दोनों ही शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। फिर आ गया है इनडिफरेंस कर्व के ऊपर, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था आपका। इनडिफरेंस कर्व, सॉरी ये तो आपका जो है वो हो गया है इकोनॉमिक्स से। हम बात कर रहे हैं स्टैट से, ठीक है। स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे की जाती है उसकी प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सीक्वेंस था या किसी भी तरह से प्रोसेस जो है वो पूछी गई थी कि टेस्ट एप्लीकेशन के बाद आपको किस तरीके से आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे या अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, निकालना नहीं था, सिर्फ जो है वो थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन था आपका। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सारे नोट जरूर करते जाना, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे ठीक है, तो यहाँ तक और भी अगर कोई क्वेश्चन मिलता है इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगी। स्टैटिस्टिक्स से अभी तक जो है मुझे यही नजर आ रहे हैं, वैसे और भी थे काफी, ठीक है। तो हम रेगुलर चलते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगी कि किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व मैंने आपको बताया, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन या से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसकी जो है वो सिंपली आपके प्रॉपर्टीज थी, तो काफी इजी वाला क्वेश्चन था, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोटिवेशन थ्योरी जो हमारी मैनेजमेंट में रहती है, मोटिवेशन थ्योरी, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है हमारी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। सीक्वेंस थी तो वो जो है वो कैसे वर्कआउट करती है इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है, ओके। हायरार्की नेक्स्ट वन इज जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर वो आपसे पूछा गया था एक्ट और ईयर से रिलेटेड, ठीक है। ये लीगल जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है ना हमारा क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्ट है, तो एक्ट और ईयर उनके अंदर जो जो एक्ट्स हैं उसके अंदर जो क्वेश्चन आया था, मैच था वैसे एक्चुअली ये जो है मैंने खुद ही एग्जाम दिया था तो मैच था, ये सेकंड पेपर का आपका एग्जाम था ये। इसके अंदर आपसे पूछा गया था एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था, कौन सा ईयर जो है। एक आपके पास कॉलम के अंदर था कंपटीशन लॉ, ठीक है, और एक था आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है हमारा, ठीक है, उसके ऊपर था 1857 जो भी उसका रेंज जो है रहता है। उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर सर्विस क्वालिटी को इवेल्युएट करने की सर्विस क्वालिटी इवेल्युएशन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो आपसे पूछा गया था, ठीक है। कोड्स के अंदर आंसर था, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था तो मुझे इसका थोड़ा सा ध्यान है, ठीक है। तो सर्विस क्वालिटी इवेल्युएशन टेक्निक जो है वो कौन कौन सी हैं, कोड्स के अंदर आपको बताना था कि कौन कौन सी इसमें से रहेगी। उसके अलावा आपसे बैंकिंग का IMPS इमीडिएट जो हमारा पेमेंट सिस्टम होता है ना, IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेशियो एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन था आपका। रेशियो एनालिसिस जो यहाँ पर जो हमारा सेकंड शिफ्ट के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था वो करंट रेशियो पे आया था, काफी इजी वाला। मतलब ऐसा था कि अगर करंट रेशियो जो है हमारी कुछ भी गिवन है उसके अंदर करंट एसेट अगर हम बढ़ा दें सेम वैल्यू से और उतना ही हम करंट लाइबिलिटी को भी बढ़ा दें तो करंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका हो चुका है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन कौन से मेथड्स होते हैं आपका, जो HR अगर आप पढ़ते हो तो HRM जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक, तो उसके अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से जो है वो हमारे टेक्निक्स हैं ऑन द जॉब वाली। तो अगर आपको ध्यान है ऑन द जॉब कौन सी है, ऑफ द जॉब कौन सी है, तो आप इजीली मतलब बहुत इजी वाला हो गया ना, सामने ही बताया गया, बस सिंपली हमें समझ आ रहा है क्वेश्चन के अंदर। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमें समझ नहीं आता क्या पूछा गया है, लेकिन इस बार इजिली समझ आ रहा था, काफी डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर बोला गया था प्रॉफिट इंक्रीमेंट की कौन सी सिचुएशन होगी, ठीक है, प्रॉफिट कब बढ़ेगा, तो उसके ऊपर था कि MR जब फर्स्ट सिचुएशन होगी जब MR MC के इक्वल होगा और दूसरे सिचुएशन के अंदर जब MC जो है वो रेज होने लग जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जो है क्वेश्चन उसके ऊपर उससे रिलेटेड कोई समथिंग क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं, हाँ, एफिशिएंसी रेशियो कौन सी है,
ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, उसके ना मैचेस थे, काफी इजीली आप निकाल सकते हो अगर आपने रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन किया है तो थियोरेटिकल था उससे रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी इसके अंदर था। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड ये जो है मेरी जो मैंने एग्जाम दिया था उसी के अंदर था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम था। उसमें पूछा गया था अनपेड सेलर उसके अकॉर्डिंग कौन होता है। ठीक है, अनपेड सेलर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो चीजों को ना जो डेफिनेशंस होती है ना अलग अलग एक्ट्स के अंदर, उन्हें आप ध्यान रखिएगा आगे से। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो है वो यहाँ पर आपसे ओके यहाँ पर जस्ट गिव मी मिनट। ओके, यस। उसके अलावा जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था एफडीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था आपके पास, ये स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का अगर आपको इसका टॉपिक, इसका जो हमारा मेन जो हमारा इसका मीनिंग और क्या होता है ये इसके बारे में पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जो ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें सीआरएम के ऊपर क्वेश्चन था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसकी प्रोसेस पूछी गई थी आपसे। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर। फिर हमसे पूछा गया था टाइप्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, मार्केटिंग के टाइप्स, रिलेशनशिप मार्केटिंग कौन सी होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैचेस थे, काफी इजी वाला क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। अगर आप जो है थोड़ा बहुत भी मार्केटिंग के टाइप्स के बारे में जानते हो तो आप इजिली इसे कर सकते थे, क्योंकि मैच के अंदर था तो कुछ हिंट हमें मिल जाता है कि कौन सा करेक्ट है। अगर हमें एक आधा भी अच्छे से पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करेक्ट आंसर्स के थ्रू जो है एलिमिनेट कर सकते हैं रॉन्ग आंसर्स को। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड फाइंड आउट करना था। डिविडेंड जो है वो हमें कैलकुलेट करना था वाल्टर गॉर्डन मॉडल के थ्रू, जो है वो डिविडेंड पूछा गया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपको ये आ गया था, प्रैक्टिकली जो वहां पे आपको सोल्व करके बताना था। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन था। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट से बता दूं, मार्केटिंग से रिलेटेड ही बता दूं मैं आपको, पीएलसी के ऊपर भी क्वेश्चन था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो हमारा लाइफ साइकिल होता है ना, जैसे कि हम डायरेक्टली जो है वो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट हमारा इंट्रोडक्शन होती है, फिर हमारी जो है वो डेवलपमेंट होती है प्रोडक्ट की, फिर हम कहते हैं कि उसका एक मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, कुछ इसी टाइप का होता है, और लास्ट में डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप का जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसके ऊपर मैच था, काफी इजीली आप कर सकते हो। दोनों शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो दोनों शिफ्ट के अंदर पूछा गया वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा एक मैच था आपके पास एचआरएम से रिलेटेड, ग्रुप डायनामिक्स, या हम कह सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है ये। ग्रुप कोहेसिवनेस, ये जो वर्ड्स आपको दिए गए थे कि ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप डायनामिक्स और ग्रुप थिंक, ये सब क्या है। ठीक है, तो इसको मैच के अंदर आपको जो है वो मैच करना था सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी पर यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट है। जो भी यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और वो एमकॉम की प्रिपरेशन अभी वो साथ कर रहे हैं, मतलब एमकॉम की उनकी क्लासेस चल रही हैं। एमकॉम जो है वो 3rd सेमेस्टर में है और वो साथ ही साथ एनटीए नेट का एग्जाम भी देने जा रहे हैं। तो पहली बार ये चीज आपकी एक साथ आ रही है कि आप एमकॉम की भी क्लासेस आपको दी जाएंगी यहाँ पर, कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके 3rd सेमेस्टर के अंदर जो है वो यहाँ पर टॉपिक्स आते हैं एग्जाम के अंदर, और साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा एक साथ। मतलब दोनों का सब्सक्रिप्शन एक ही पैसों के अंदर, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन के लिए आप लगाते हो पैसे, वो उसी के साथ साथ ही आपको एमकॉम का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये फंडामेंटल कोर्स है कॉमर्स का, एमकॉम 3rd सेमेस्टर का आपको लाइव हो चुका है इस टाइम पे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जल्दी से ज्वाइन कर लो, आज से शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से। ये आपका जो है रेफरल कोड है एनटीए नेट, आप 10% सब्सक्रिप्शन ऑफ के लिए आप ये यूज कर सकते हो। तो जल्दी से इसके लिए जो है वो अप्लाई करो आप। मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो है वो किस तरीके से इस कोर्स के ऊपर इस कोर्स के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर होने वाली हैं, और कैसे जो है वो आप मोबाइल के थ्रू जो है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर इसे देख सकते हो। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट गिव अ मिनट। अभी हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर ब्राउजर ओपन करना है कोई भी। तो यहाँ पर मैं अपना क्रोम ब्राउजर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है, फर्स्ट लिंक जो दिया गया है उसके ऊपर जाना है। ठीक है,
और उसे ओपन करना है। तो ये लिंक ओपन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर लिखा गया है अनअकैडमी का फंडामेंटल कोर्स, ठीक है, एमकॉम सेमेस्टर 3 के ऊपर आपके पास पूरी डिटेलिंग इसके ऊपर आ चुकी है। आपकी यहाँ पर तलवीर सिंह एंड मधुसूदन एंड जो है हमारे टीचर्स राघव वधवा, ठीक है, ये तीनों जो है वो आपको वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो है एमकॉम की क्लासेस जो है वो आपको देंगे। तो आपके यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, आपके पास यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और एमकॉम की भी जो है वो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हैं इसके लिए। आपके यहाँ पर बैच शेड्यूल दिखा रखा है। आपकी 3 क्लासेस एक दिन में लगेंगी, ठीक है, डेढ़ घंटे की एक क्लास होगी आपकी। जैसे यहाँ पर आपकी तलवीर सिंह सर जो है वो 7 बजे सुबह जो है वो की क्लास लेंगे। देन 12:30 बजे आपकी मधुसूदन जी आपकी क्लासेस लेंगे और राघव वधवा जो हैं वो आपकी 4 बजे आपकी क्लासेस लेंगे। तो इस तरीके से दिन में 3 बार आपकी क्लासेस होंगी। डेली आपकी क्लासेस होने वाली हैं। देखो यहाँ पर सभी टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट को या आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब टैक्स को, और देन हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस को, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, आपको सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो। किस तरीके से इसके लिए एनरोल करना है, देखो यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज कीजिए। आपके पास यहाँ पर रेफरल कोड आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, रेफरल कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन के अंदर 10% डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर आपके सब्सक्रिप्शन है तो आप इसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो एनरोलमेंट का बटन आ जाएगा, एनरोल का, ठीक है, तो आप उसे एनरोल भी कर सकते हो। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे हम, अगर सारी डिटेल आ गई कि आपके पास कैसे कैसे चार्जेस हैं आपके सब्सक्रिप्शन के। ये सब्सक्रिप्शन के चार्जेस सिर्फ आपके एमकॉम के नहीं है, ये आपके एनटीए नेट की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड होंगी। जो भी आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं, अभी हाल ही में एनटीए नेट का पेपर 1 का कोर्स आपका जस्ट शुरू ही हुआ है, वो भी आपको प्रोवाइड होंगी क्लासेस। और ये भी आपको यहाँ पर एज अ जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा एमकॉम की क्लासेस का। ओके स्टूडेंट्स, यस, तो चलते हैं आपने अभी मोबाइल जो अपने लैपटॉप। ओके, तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से आप मोबाइल के थ्रू जो है वो इसे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इसी के बारे में, ठीक है। कंप्लीट डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इससे रिलेटेड, ठीक है, जो आपकी कॉमर्स और एमकॉम की क्लासेस एक साथ दी जा रही हैं आपको, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग का क्वेश्चन आपका आ गया था। बेजल नॉर्म्स होते हैं ना, जो बेजल नॉर्म्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, बहुत बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चंस, तो इसको जरूर कवर अप करना, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बेजल नॉर्म्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ गया था। उसके बाद हम बात करें कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, तो ये भी हमारा जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो भी आपको करके जाना है कंफर्म, ठीक है, टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें शटडाउन पॉइंट क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन था एक आपका शटडाउन पॉइंट, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ओलिगोपोली, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ओलिगोपोली का क्वेश्चन था, ठीक है। प्राइस रिजिडिटी की बात की गई थी कि प्राइस रिजिड किस केस में होता है, प्राइस रिजिडिटी किस केस में होती है, तो वो हमारा जो है वो ओलिगोपोली का केस था। एक हमारा क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन से, ठीक है, रिलेटेड। ये भी हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन पूछा गया था पेनिट्रेशन प्राइसिंग के ऊपर, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कि हम जैसे शुरुआत के अंदर बहुत कम प्राइस रखते हैं कि पूरी मार्केट को कवर अप कर सके, ठीक है। एक देखो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग का जो टॉपिक था वो सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछ लिया था, और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो कोई इसके अलावा क्वेश्चन इसकी जगह पे क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया स्कीमिंग का, मतलब एक दूसरे से उल्टा बिल्कुल सेम सी चीजें पूछी गई हैं, क्योंकि दोनों को बैलेंस आउट कर सके। बात ये थी ना कि दोनों को बैलेंस आउट कर सके, मतलब मार्क्स किसी के भी कम ज्यादा जो है वो ऐसा ना हो कि पेपर इजी आ गया हो, पेपर का लेवल बिल्कुल सेम रखा गया, ठीक है। स्कीमिंग के अंदर पूछ लिया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। स्कीमिंग क्या होती है, हम जैसे शुरुआत में बहुत ऊंचा प्राइस रखते हैं जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और सारी जो है वो एक तरह से स्कीमिंग मलाई उतार लेते हैं, मार्केट से अच्छी प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल रिस्क के ऊपर बात की गई थी। पॉलिटिकल रिस्क कौन सा होता है, पॉलिटिकल रिस्क बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आपका आ गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है। और उसके अलावा जो है वो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया था,
ठीक है। उस और कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन क्या था इसके अंदर कि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है किसी भी केस में, उस टाइम पे अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इसके अंदर देखना पड़ेगा कि वॉइड वॉइडेबल कौन कौन से होते हैं, तो आप इजिली जो है इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिम्स के ऊपर क्वेश्चन था, ट्रिम्स ट्रिप्स के ऊपर एक ही क्वेश्चन था आपका एक साथ ही। ठीक है, और आपका इसके अलावा जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन था, आईपीआर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर क्वेश्चन था आपका, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था आपका मार्केटिंग से रिलेटेड। काफी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, बाइनोमियल के ऊपर एक जो है हमारी हम बात करें तो दैट मीन्स सॉरी हमारी एक शिफ्ट के अंदर बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया था और दूसरी शिफ्ट के अंदर हमारा जो है वो पॉइजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन था वो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। ठीक है, वो आपको सॉल्व आउट करना था। उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है कि आया था। ठीक है, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड ये जो है आई थिंक इसकी प्रोसेस आई थी कि हम कैसे एनपीवी को पहले जो है वो डिसाइड करेंगे, फिर हम जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, तो वो सारी प्रोसेस थी कैपिटल बजटिंग की। ठीक है, ये जो है हमारी जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर जो हमारी होती है ना मेथड, उसकी प्रोसेस थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, खर्चे को कम करने के लिए, तो उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, आपको बताना था कि कौन कौन से जो है अकॉर्डिंग टू द कोड्स, बिल्कुल सही पॉइंट्स है यहाँ पर। ठीक है, एक बताया गया था कि राइट्स इश्यू किए जा रहे हैं, राइट शेयर इश्यू किए जा रहे हैं, तो इतने शेयर्स वाले को, 5 शेयर वाले को एक शेयर जो है वो 120 रुपए में दिया जा रहा है, मार्केट रेट उसका उस शेयर का 150 रुपए है। ठीक है, जिसके पास 5 शेयर है उसको एक शेयर दिया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू निकालनी थी राइट की। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये आपका एक तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोनस इश्यू के ऊपर, देखो एक के अंदर राइट की आ गया क्वेश्चन, एक के अंदर बोनस शेयर इशू आ गया। ठीक है, बोनस इशू की बात की गई, बोनस इशू, बोनस शेयर इशू किया जा रहा है, आपको रेशो बताई गई थी कि कितना बोनस जो है वो बनता है, वो आपको निकालना था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था आपको एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो है वो आपसे हर्ट्जबर्ग थ्योरी के ऊपर एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ गया था। हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी है ना आपकी, जो हमारी मोटिवेशन थ्योरी, सॉरी हाइजीन थ्योरी है हमारी, मोटिवेशनल एंड हाइजीन थ्योरी। ठीक है, उसके ऊपर जो है हर्ट्जबर्ग की जो है थ्योरी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप असर्शन रीजनिंग को कर सकेंगे। लियोन्टिफ पैराडॉक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। ये क्वेश्चन भी जो है 2-3 बार से आपका जो है वो रिपीट किया जा रहा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आपके लिए, लेकिन ये एक ही शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट का मतलब आपसे पूछा गया था, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट क्या होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था आपका, मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिग्रेशन कोरिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया था आपका, तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है वैसे, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिग्रेशन कोरिलेशन क्या होते हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आपका दिया गया था। उसके बाद आपको एक इनकम इलास्टिसिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था। आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू दे दी गई थी कि इनकम इलास्टिसिटी इतनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना था आपको। ठीक है, अगर आपको इलास्टिसिटी का टॉपिक इजीली आता है, पता है कि हाँ इनकम इलास्टिसिटी किसकी कैसे रहती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया था फैक्टोरिंग के ऊपर एक क्वेश्चन, जो ये शायद फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन वहां नहीं देखा। फैक्टोरिंग के ऊपर क्वेश्चन था। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फंड क्या है, ये मैथ्स के अंदर क्वेश्चन था आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे निकल के आया था वहां पे, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं अभी तक। ठीक है, ओके। उसके बाद आरटीआई एक्ट के ऊपर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको आरटीआई एक्ट का सिर्फ ईयर पूछ लिया था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के अंदर पूरा मैच आ गया था सारे एक्ट्स के ईयर्स का, लेकिन आरटीआई का एक्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सिर्फ आरटीआई का एक्ट पूछा गया था। उसके बाद
आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे कि सेक्शन आपको दे दिया गया और उसके अकॉर्डिंग ये किस सेक्शन का मतलब किस इश्यू से रिलेटेड ये सेक्शन है आपका, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ये लीगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। लीगल जो एक्सपेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंदर अलग अलग सेक्शंस दिए गए ना, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद डाटा एरे पे आपका क्वेश्चन आ गया था, डाटा एरे। ओके, सारे नोट करते जाना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपसे ओके यस, उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन और आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कैसे कि जैसे आपको बोल दिया गया था, अगर एक सीरीज के अंदर हर एक जो फिगर दी गई है सीरीज के अंदर, अगर हम हर एक फिगर में +3 कर दें तो मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मीन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर इसका सिंपली यही था कि मीन भी जो आपका जो है +3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 3 या 4 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा कोविड से रिलेटेड थे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं कोविड की इस एरा को देखते हुए, MSME के लिए कैसे कैसे लोन्स दिए हैं। जो हमारे निर्मला सीतारमन का अभी जस्ट लास्ट जो है वो हमारा बयान आया था, जो उन्होंने अनाउंस किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके काफी थे, ठीक है। तो आपको जो है सिंपली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आने वाली स्कीम्स जो भी करंट से रिलेटेड आपका टॉपिक होगा वो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो पेपर 2 के अंदर काफी बार जो है वो आपसे इस तरीके के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, होप्स आपको क्लियर हो गया होगा क्या कुछ पूछा गया है। काफी चीजें जो है यहाँ पर मैंने आपको कवर करवा दी हैं। टॉपिक्स को जरूर जो है वो आप सेव रखना, ठीक है। ध्यान रखना कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, और आगे आने वाले पेपर्स के अंदर बहुत चांसेस हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए। और अनअकैडमी का रेफरल कोड आपके सामने है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो 10% डिस्काउंट के लिए अपना अनअकैडमी की फीस के अंदर। ओके, तो यस, रेफरल कोड आपके सामने है, जल्दी से इसे अप्लाई करो और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। और मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एमकॉम के लिए आप जो है वो किस एमकॉम और एनटीए नेट की एक साथ प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। तो बहुत अच्छा मौका है अगर आप एमकॉम अभी स्टडी कर रहे हो और पेपर भी दे रहे हो, ताकि दोनों ही स्टडीज जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। एमकॉम की एक ही दिन में 3 क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो भी आप जो है कोर्स जरूर उसके लिए अटेंड करो, और साथ ही साथ अपनी कॉमर्स जो आपकी एनटीए नेट का एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।